गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का एसकेएस एकेडमी ऐप पे और मैं एसके सिंह। आज हम लोग ट्वेल्थ फिजिक्स का इसी ब्रांच में पार्ट 3 को देखेंगे और पार्ट 2 में पिछले क्लास में हम लोग एक न्यूमेरिकल प्रश्न को कर चुके थे। आज उससे आगे की चीज़ें कवर करेंगे। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वो क्या बोल रहा है, एसी वोल्टता का समीकरण E बराबर 12 sin 6 पाई टी है, तो शिखर वोल्टता एवं आवृत्ति ज्ञात करें। ठीक है, इट मीन्स यदि आप इसको सॉल्व करो तो E बराबर दिया गया है, चीजें बढ़िया से गौर फरमाओगे। E बराबर दिया गया है 12 sin 6 पाई टी। तो शिखर वोल्टता यानी E नॉट बराबर वाट एंड न्यू बराबर वाट। ठीक है, ये न्यू है, आपका आवृत्ति है। तो चलिए हम लोग पहले निकालते हैं E नॉट। तो हम जानते हैं वी नो डैट, हम जानते हैं कि E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी। अब यदि कंपेयरिंग करेंगे कंपेयरिंग ऑन बोथ इक्वेशन, जैसे ही दोनों इक्वेशन को कंपेयरिंग करेंगे तो मेरे को मिल जाएगा E नॉट बराबर 12 वोल्ट। देखो E है तो ये है, E नॉट बराबर 12, साइन है तो साइन, और ओमेगा बराबर 6 पाई। अब मेरे को क्या चाहिए, देखोगे सूत्र से न्यू बराबर ओमेगा बट्टा, देखोगे ये फाइनल फार्मूला होता है, ओमेगा बराबर 2 पाई एन न्यू। एंड यहाँ से जब जैसे ही न्यू निकालोगे ना तो ओमेगा बट्टा 2 पाई, यहाँ से न्यू को रखोगे तो अब इस फार्मूले पे यहाँ से आप ओमेगा का वैल्यू डालोगे तो न्यू इज इक्वल टू ओमेगा का वैल्यू यहाँ से डालोगे 6 पाई एंड नीचे 2 पाई, तो कैंसल आउट करोगे, इसीलिए न्यू इज इक्वल टू 3hz। ठीक है, तो आवृत्ति आ गया 3hz। चीज़ें कवर करोगे, फिर हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। आप उधर चीज़ें कवर करो, मैं दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं। यदि AC का समीकरण, यदि AC का समीकरण I बराबर 5 sin 2 पाई टी, 5 sin 2 पाई टी इंटू cos 2 पाई टी। ठीक है, यदि दिया गया है AC का समीकरण I बराबर 5 sin 2 पाई टी इंटू cos 2 पाई टी है, तो शिखर धारा और आवृत्ति का मान बताएं। है तो शिखर धारा और
आवृत्ति का मान बताएं। ठीक है, तो देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को, हरी अप, जल्दी से मैं क्लीन अप करूंगा। चीजें क्लीन करोगे, हरी अप। चीजें मैं इधर क्लीन करूं, आई होप हो गया हो। देखोगे यहाँ पे अगर मैं बनाऊं तो आई बराबर 5 साइन 2 पाई टी इंटू कॉस 2 पाई टी होगा। ठीक है, तो शिखर धारा और आवृत्ति का मान बताएं। तो चीज़ें समझोगे यहाँ, आई बराबर 1/2 इंटू 5 तो यहाँ है, 1/2 से मैंने भाग दिया और 2 से गुना कर रहा हूँ, साइन 2 पाई टी इंटू कॉस 2 पाई टी। ठीक है, तो आई बराबर यहाँ ये हो जाएगा 5/2 और इतना का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको मैं फॉर्म में ला रहा हूँ, उस फॉर्म में लाने के लिए अपना से 2 से गुना किया और 2 से भाग दिया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है। तो यहाँ आप ऐसे कर सकते हो, साइन 2 और थीटा के जगह पे 2 पाई टी। ठीक है, यहाँ तक करोगे। अब यदि थोड़ी सी और आगे जाओ तो 5/2 साइन 4 पाई एन टी। तो अब चीज़ें समझोगे, आपको निकालना क्या है, शिखर मान। तो कर दो धारा का शिखर मान, आई नॉट बराबर 5/2 एम्पियर, ये वाला, क्योंकि आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है और कोणीय वेग ओमेगा बराबर हो जाएगा 4 पाई, ओमेगा बराबर 4 पाई, और चूंकि ओमेगा बराबर 2 पाई इंटू एन होता है, ओमेगा बराबर 2 पाई इंटू एन होता है। ठीक है, यानी 2 पाई न्यू। तो यहाँ से अगर आप न्यू निकालना चाहो आवृत्ति, तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके ओमेगा बट्टा 2 पाई। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को अगर यूज़ करोगे तो न्यू बराबर ओमेगा बोले तो ओमेगा के स्थान पे आप यहाँ से 4 पाई डालोगे और नीचे 2 पाई। अब इसको जैसे ही करोगे तो न्यू बराबर 2hz। ठीक है, तो ये आपका जो है आवृत्ति हो जाएगा। ठीक है, ये शिखर मान, ये ओमेगा कोणीय वेग, यहाँ रेडियन पर सेकेंड डाल सकते हो, रेडियन पर सेकेंड, और ये वाला जो है आवृत्ति हो जाएगा। तो यहाँ तक चीज़ें लिखोगे, फिर हम लोग आगे चलें। चलो और चले हम लोग, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन में मैं बोल रहा हूँ, दिए गए समीकरण से
दिए गए समीकरण से आई नॉट कॉमा ओमेगा एवं न्यू ज्ञात करें। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करना है, इसका जो है ये क्वेश्चन आपको दिया गया है I बराबर 20 साइन 500 पाई टी। ठीक है, तो अब यदि हम लोग आगे चले ना, इसको सॉल्व करें तो आप यूँ लिख सकते हो I बराबर 20 साइन 505t and first of all I naught is equal to 20 एम्पियर। फिर यदि आगे चलो, ओमेगा बराबर 500 पाई, चूँकि न्यू बराबर ओमेगा बटा 2 पाई 500 पाई बटा 2 पाई, तो यहाँ हो जाएगा 250 HZ। ठीक, तो ये आवृत्ति हो जाएगा कोणीय वेग और आई नॉट। यहाँ तक आप लोग चीज़ें कवर करोगे। इसको रेडियन पर सेकेंड डाल दोगे, रेडियन प्रति सेकेंड इसका मात्रक हो जाएगा कोणीय वेग का। ठीक है, सो हरी अप, जल्दी से चीज़ें करोगे और फिर चलेंगे हम लोग आगे की ओर। चीज़ें आई होप कवर हो गई होंगी, तो चले हम लोग आगे। जल्दी से इसको क्लीन अप करो और चलते हैं फिर हम लोग आगे की ओर। अब चलिए देखते हैं प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित कुछ प्रमुख परिभाषाएं। प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित कुछ प्रमुख परिभाषाएं। ठीक, तो चले हम लोग आगे और कुछ प्रमुख परिभाषाएं में हम लोग क्या देखेंगे। जैसे आपका ये फर्स्ट हो जाएगा तात्क्षणिक मान, इंस्टैंटेनियस वैल्यू बोल सकते हो, इंस्टैंटेनियस वैल्यू। ठीक है, तात्क्षणिक मान। तो अब इसको देखोगे, एक्चुअली जब प्रत्यावर्ती धारा, सपोज देख लो ये ग्राफ,
जब प्रत्यावर्ती धारा यहाँ से चलना प्रारंभ करती है तो किसी समय स्मॉल टी समय पर, कभी स्मॉल टी समय पर जो प्रत्यावर्ती धारा का मान होता है उसी को प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान कहते हैं। फिर से समझोगे, जब कभी भी ये प्रत्यावर्ती धारा यहाँ से चलना प्रारंभ करता है तो किसी स्मॉल टी समय पर इसका जो मान होता है उसी को धारा का तात्क्षणिक मान कहते हैं। देखोगे जब प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता, जब प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता स्मॉल प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता का स्मॉल टी समय, प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता का स्मॉल टी समय के साथ बदलता हुआ मान तात्क्षणिक मान कहलाता है। तात्क्षणिक मान कहलाता है। चीज़ समझोगे, यानी अगर आप इक्वेशन लो तो I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी और E बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ I और E दोनों प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान है। I प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान है और E प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का तात्क्षणिक मान है। ठीक है। दूसरा देखोगे शिखर मान। शिखर मान, और शिखर मान को बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू एंड या पिक वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू या पिक वैल्यू। तो समझोगे ये क्या होता है। प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता, प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता एक चक्र में दो बार, प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता एक चक्र में दो बार अधिकतम मान प्राप्त करता है। एक चक्र में दो बार अधिकतम मान प्राप्त करता है। इसे ही हम शिखर मान कहते हैं। ठीक है। इसे
आई नॉट से सूचित करते हैं। इसे आई नॉट से सूचित करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से यहाँ तक करोगे, फिर हम लोग चलेंगे आगे। हरी अप, फिर हम लोग चलेंगे आगे। आवर्तकाल, आवृत्ति वगैरह वगैरह बहुत सारा भी देख रहे हैं। हरी अप, हरी अप, जल्दी से चीज़ें कवर करोगे। ओके, नो कमेंट, अभी कोई कमेंट नहीं। यहाँ तक क्लियर है? चलो देखते हैं आगे। क्लीन कर दूं, क्लीन कर दूं, चीज़ें समझोगे। हरी अप, और देखने हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को देखना है वो क्या है, उस पर हम लोग चर्चा करें। तो अगला टॉपिक यदि आप देखो, अगला टॉपिक आवर्तकाल। आवर्तकाल जिसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। आवर्तकाल, ठीक है, चीजें समझोगे। प्रत्यावर्ती धारा को, प्रत्यावर्ती धारा को एक पूर्ण चक्र प्रत्यावर्ती धारा को एक पूर्ण चक्र लगाने में जो समय लगता है, जो समय लगता है उसे, जो समय लगता है उसे प्रत्यावर्ती धारा का आवर्तकाल, आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है, समझोगे आवर्तकाल क्या होता है। अगर ये आपका ग्राफ है, ये ऐसे चल रहा है, तो ये यहाँ से चलना प्रारंभ किया, यहाँ आया आधा चक्र, फिर यहाँ से यहाँ आया आधा चक्र, यानी एक चक्र पूरा करने में इसको जितना टाइम लगता है, यहाँ तो पाई एंगल बनाएगा और यहाँ 2 पाई, तो एक चक्र पूरा करने में ये 2 पाई एंगल बनाएगा, और एक चक्र पूरा करने में जो समय लगता है ना, जो टाइम लगता है, उसी को आवर्तकाल बोलते हैं। इसे टी से सूचित करते हैं। ठीक, अब समझेंगे आगे आवृत्ति। आवृत्ति को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, ठीक है, आवृत्ति क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। समझोगे, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा
1 सेकेंड में प्रत्यावर्ती धारा 1 सेकेंड में जितना चक्र पूरा करता है उसे प्रत्यावर्ती धारा का आवृत्ति कहते हैं। इन शॉर्ट अगर देखो तो आप बोल सकते हो कि 1 सेकेंड में पूरे गए चक्करों की संख्या को 1 सेकेंड में पूरे किए गए चक्करों की संख्या को आवृत्ति बोलते हैं। इसे न्यू या एन या स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। ठीक है, इसके ऐसा ही मात्रक कंपन प्रति सेकेंड या HZ SZ या कंपन प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें करोगे, यहाँ तक चीज़ें क्लीन करोगे, फिर चलेंगे हम लोग आगे की ओर। सो हरी अप। जल्दी करो। आई होप चीज़ें क्लीन होंगी। शो हरी अप। चले हम लोग आगे। इसको जल्दी से मैं रफ कर रहा हूँ, फिर चलेंगे हम लोग आगे। अब क्या है ना, अब जो हम लोग देखेंगे वो टॉपिक देखोगे, उसका नाम है एसी का माध्यमान। एसी का माध्यमान, ठीक है। एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, एसी का माध्यमान, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। तो देखोगे ये एसी का माध्यमान क्या होता है, एसी का माध्यमान क्या होता है। तो इसकी परिभाषा में देखोगे, एक्चुअली आप यहाँ बोल सकते हो विभिन्न समयों में ठीक है, विभिन्न समयों में धारा के कुल मान और कुल समय, धारा के कुल मान और कुल समय के अनुपात को एसी का माध्यमान कहते हैं।
ठीक है, AC का माध्यमान कहते हैं। अब समझोगे अगर AC का माध्यमान हो गया तो इसे IA भी से सूचित करते हैं। और IAB का जो फॉर्मूला होगा वो इस प्रकार हो सकता है, आप देखोगे IDT बटा DT, ठीक है। तो आप इसको समझोगे क्या बोलेगा, AC का माध्यमान क्या होता है, तो कुल धारा और कुल समय, कुल धारा विभिन्न समयों में धारा के कुल मान यानी कुल धारा और कुल समय के अनुपात को ही हम लोग क्या बोलते हैं, AC का माध्यमान बोलते हैं। माध्यमान बोले तो एवरेज वैल्यू, ठीक है, उसको IAB से सूचित करेंगे और इसको इस प्रकार आप सूत्र के द्वारा व्यक्त कर सकते हो, ठीक है। फिर चले हम लोग आगे। अगर देखोगे नोट, कुछ प्रमुख बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखने होंगे ताकि जब मैं आगे कैलकुलेशन करूंगा तो चीज़ें बहुत ही इजी हो जाएंगी, ठीक है। समझोगे, यदि कॉस, ठीक है, और यहाँ सम पाई, कॉस सम पाई बराबर 1 हो जाएगा, कॉस विषम पाई, विषम पाई बराबर -1 हो जाएगा, फिर साइन सम पाई बराबर 0, साइन विषम पाई बराबर 0। इतना चीज़ें आपको ध्यान में रखने होंगे, ठीक है। और ओमेगा बराबर 2π/t, ठीक है, क्योंकि आवर्तकाल जो मैंने बताया है तो आवर्तकाल में t बराबर 2π/ω होता है, ठीक है। तो यहाँ से गौर फरमाओगे, अब गौर फरमाओगे कि यदि cos सम पाई इज इक्वल टू 1 मैंने कैसे लिखा, यदि यहाँ रहेगा cos 4π तो देखोगे cos और सम संख्या है 4 और यहाँ पाई तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं लिख दूँ cos 6π इसका वैल्यू 1 हो जाएगा क्योंकि cos और फिर यहाँ ये सम संख्या है। फिर अगर मैं कर दूँ cos 5π तो देखोगे ये विषम संख्या है तो cos विषम पाई तो cos 5π का वैल्यू -1 हो जाएगा। ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। ऐसे ही साइन में माइनस हो या पॉजिटिव वो फर्क नहीं पड़ता, जैसे साइन 4π तो पॉजिटिव ही है, सम संख्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 0 होगा। अगर मैं दे दूँ साइन 7π विषम संख्या है फिर भी 0 होगा। मतलब साइन में सोचना नहीं है, साइन में सम हो या विषम हो पाई आएगा तो 0 डालोगे, लेकिन कॉस में अगर सम आएगा तो 1 और अगर विषम आएगा तो -1। ये चीज़ें मैं यहाँ बताना चाह रहा था। तो यहाँ तक कर लोगे और फिर चलेंगे हम लोग आगे। चलें, जल्दी से करोगे। हाँ साबरी।